हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अल्कोहल के E1 रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया था। अब हम उसके आगे बच्चों अल्कोहल का E2 रिएक्शन पढ़ें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अल्कोहल का E2 रिएक्शन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के हिसाब से अल्कोहल का E1 रिएक्शन लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? अब सबसे पहली बात बच्चों कि अल्कोहल के E2 रिएक्शन को हम पहचानेंगे कैसे, है ना। किसी भी रिएक्शन की पहचान होती है उसके रिएजेंट से, ठीक है ना बच्चों। मतलब रिएजेंट को ही देख करके आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो रिएक्शन है E1 होगा, E2 होगा, SN1 होगा, SN2 होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि जैसे मान लीजिए अल्कोहल है तो अल्कोहल में जनरली 4 तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। E1, E2 एलिमिनेशन के हिसाब से, SN1, SN2 सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है ना बच्चों। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये E1 है कि E2 है। तो E1 की पहचान मैंने आपको बताया था कि कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सनट्रेटेड H3PO4 या फिर H+ के साथ हीट दिया हुआ रहेगा तो वो E1 रिएक्शन होता है, ठीक है ना। E2 रिएक्शन की पहचान होती है बच्चों, ये 3 रिएजेंट होते हैं। ये एक होता है बच्चों Al2O3, ठीक है ना। दूसरा होता है बच्चों Al2O3, दूसरा होता है P2O5 और तीसरा होता है बच्चों थोरियम ऑक्साइड, ठीक है ना। Al2O3, P2O5, थोरियम ऑक्साइड, इन तीनों को बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोला जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है बच्चों H2O को रिमूव करने वाला, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों। हिंदी में इसको बोलते हैं निर्जली कारक, ठीक है ना। निर्जल बनाने वाला मतलब H2O रिमूव करने वाला। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अल्कोहल के E2 रिएक्शन की पहचान होती है उसके रिएजेंट से। रिएजेंट इसका क्या होता है, 3 रिएजेंट होते हैं, Al2O3, P2O5 या फिर थोरियम ऑक्साइड के साथ हीट। अब यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि Al2O3 और P2O5 जब रिएजेंट के रूप में दिया हुआ हो तो Al2O3 और P2O5 जब रिएजेंट के रूप में दिया हुआ हो तो बच्चों ऐसी स्थिति में मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो होता है ZF, है ना। Al2O3 और P2O5 के केस में मेजर प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, ZF होता है। और थोरियम ऑक्साइड के केस में बच्चों मेजर प्रोडक्ट होता है हॉफमैन। ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोल रहा हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों, उसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं जोर दे रहा हूँ कि Al2O3, P2O5 दोनों के केस में ZF मेजर होता है और थोरियम ऑक्साइड के केस में हॉफमैन मेजर होता है। क्यों होता है आगे हम चर्चा करेंगे उस पर, बट अभी आप एक बार इसको ध्यान रखिए। थोरियम ऑक्साइड जो होता है बच्चों वो बेसिकली एक बल्की बेस होता है। क्या होता है बच्चों, बल्की बेस। बल्की बेस मतलब बड़े साइज का बेस। आगे चल के मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में कि जब भी बल्की बेस दिया हुआ होता है, चाहे वो E1 रिएक्शन हो या चाहे E2 रिएक्शन हो, तो ऐसी स्थिति में बच्चों वहाँ पर जो है हॉफमैन प्रोडक्ट जो है मेजर होता है, ठीक है ना। ओके, अब बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या हो सकता है पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं उसके बाद पढ़ के बताऊँगा, ठीक है ना बच्चों। अल्कोहल का जो E2 रिएक्शन होता है, देखिए E1 रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि E1 रिएक्शन जो होता है वो 2 या 2 से अधिक स्टेप में होता है ना। E1 रिएक्शन जो होता है बच्चों वो 2 या 2 से अधिक स्टेप में होता है, जबकि E2 रिएक्शन जो होता है बच्चों वो एक ही स्टेप में होता है। क्लियर है। जब भी कोई रिएक्शन बच्चों 2 या 2 से अधिक स्टेप में होगा, जब भी कोई भी रिएक्शन 2 या 2 से अधिक स्टेप में होगा बच्चों, तो ऐसे रिएक्शन में इंटरमीडिएट जरूर बनता है। क्लियर है बच्चों। और जब भी कोई भी रिएक्शन जो है एक ही स्टेप में होता है तो ऐसे रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, केवल ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चों, इंटरमीडिएट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाला जो स्पेसीज होता है वो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है ना बच्चों। इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चों, इंटरमीडिएट क्या होता है, तो इंटरमीडिएट होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में बनने वाला स्पेसीज। जनरली कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और कार्बेनायन जो होते हैं बच्चों वो इंटरमीडिएट के रूप में बनते हैं,
ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन ए स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है बच्चों, इसको और मैं अच्छे से क्लियर करूँगा जब मैं मैकेनिज्म बताऊँगा। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है, एक ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक है ना, जहाँ पर बॉन्ड ना तो पूरी तरीके से टूटा होता है, ना तो बॉन्ड पूरी तरीके से बना होता है। समझ गए बात को। एक ऐसा स्टेट जब ना तो बॉन्ड पूरी तरीके से टूटा होता है और ना तो बॉन्ड पूरी तरीके से बना होता है। जैसे जब आप 10th क्लास पास करते हैं, ठीक है ना बच्चों, तो 10th क्लास जब कंप्लीट हो जाता है और 11th क्लास में जब आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो बीच वाली एक ऐसी स्थिति आ जाती है, ना तो आप 10th के हैं ना तो आप 11th के हैं। समझ गए बात को। 11th में आप जाने वाले हैं, 10th से आप निकल चुके हैं। तो वैसा ही सिचुएशन कुछ होता है ट्रांजिशन स्टेट में। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पर बॉन्ड ना तो पूरी तरीके से बना होता है और ना तो पूरी तरीके से टूटा होता है। मतलब टूटने वाला बॉन्ड टूट रहा होता है, बनने वाला बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है बच्चों। खैर, तो कुल मिलाकर बात यह है कि E2 रिएक्शन जो होता है बच्चों, वो एक ही स्टेप में होता है, और जब भी कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में होगा तो वहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंटरमीडिएट नहीं होता है तो क्या बनता है, तो बोलोगे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्लियर है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद जो है बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि इसका RDS कौन सा होता है। अब चूंकि बच्चों E1 रिएक्शन में रिएक्शन जो है 2 या 2 से अधिक स्टेप में होता है ना, तो उस E1 में क्या होता था, जिस स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता था वो स्टेप RDS होता है। यहाँ पर बच्चों स्टेप ही एक ही है, एक ही स्टेप में रिएक्शन है होना है, तो जिस स्टेप में मतलब जो पहला स्टेप है वही स्टेप इसका क्या हो जाता है, RDS होता है। स्लो स्टेप भी होता है। स्लो स्टेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिएक्शन का रेट जो है हमेशा स्लो स्टेप से निकाला जाता है। मतलब रिएक्शन का RDS जो स्टेप होता है वही स्लो स्टेप होता है। क्लियर है बच्चों। या फिर यूँ बोल सकते हैं कि रिएक्शन में जो स्टेप स्लो स्टेप होता है वहीं से रेट निकाला जाता है, इसलिए उसको RDS बोलते हैं। फिर उसके बाद बच्चों एक बात और बताया था कि E1 रिएक्शन हो या E2 रिएक्शन हो, E1 रिएक्शन हो या E2 रिएक्शन हो, दोनों में अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि अल्फा कार्बन से भी कुछ न कुछ रिमूव होंगे और बीटा कार्बन से भी कुछ न कुछ रिमूव होंगे। मतलब अल्फा कार्बन से भी बॉन्ड टूटेगा और बीटा कार्बन से भी बॉन्ड टूटेगा, और फाइनली जो है बच्चों क्या हो जाता है, H2O का रिमूवल होता है, ठीक है ना, और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। एल्कीन एल्काइन दोनों में से किसी का भी फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो अल्फा कार्बन से एक बॉन्ड टूटेगा और बीटा कार्बन से, जनरली बीटा कार्बन से बच्चों हाइड्रोजन टूटता है, और अल्फा कार्बन से जो भी टूटता है उसको लिविंग ग्रुप बोला जाता है। लिविंग ग्रुप मतलब जो ग्रुप जाएगा, जो ग्रुप जो है टूटेगा, जो ग्रुप टूट करके जा रहा है उसको बोला जाता है लिविंग ग्रुप। कहने का मतलब है लीव करने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। अल्फा कार्बन से जो भी ग्रुप लीव करेगा, जैसे एल्कोहल के E1 रिएक्शन में अल्फा कार्बन से OH को हम रिमूव करते थे, तो OH वहाँ पर एक लिविंग ग्रुप है। क्लियर है बच्चों। तो अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, और फिर बच्चों एल्कीन का फॉर्मेशन होता है मेजर प्रोडक्ट के रूप में। सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको एक एक स्टेप पढ़ के सुनाता हूँ। कहता है दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप। कौन सा रिएक्शन, एल्कोहल का E2 रिएक्शन। एल्कोहल का E2 रिएक्शन जो होता है बच्चों वो एक ही स्टेप में हो जाता है। फिर कहता है इन दिस रिएक्शन देयर इज नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म एज ए कार्बोकेटाइन। कहता है इस रिएक्शन में कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है इंटरमीडिएट के रूप में, बिकॉज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप का मतलब एक ही स्टेप में जब रिएक्शन होता है तो वहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो फिर क्या बनता है, तो इस रिएक्शन में बच्चों ट्रांजिशन स्टेट बनता है। फिर बच्चों इस रिएक्शन में जो है इन दिस रिएक्शन अल्फा बीटा एलिमिनेशन टेक्स प्लेस एंड एल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये भी बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है ना। और इसमें बच्चों यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ पर आपको लिखना है इन दिस रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज RDS एंड स्लो स्टेप, ठीक है ना बच्चों, ये बात है।
फिर उसके बाद अल्फा बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है बच्चों, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन में अल्फा कार्बन से OH जो कि एक लिविंग ग्रुप है, OH क्या है बच्चों, एक लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है बच्चों, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और फिर एल्कीन बनाते हैं। ये ट्रिक है इस रिएक्शन में, प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक है कि अल्फा कार्बन से OH रिमूव करते हैं और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और फिर एल्कीन बनाते हैं प्रोडक्ट के रूप में। शुरू करते हैं बच्चों। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो आपकी अप्रोच क्या होगी। सबसे पहला नंबर अल्कोहल है, अल्कोहल है बच्चों और हीट दिया हुआ है, अल्कोहल है और हीट दिया हुआ है, इसका मतलब या तो इवन रिएक्शन होगा या फिर, ठीक है, तो या तो इवन रिएक्शन होगा या फिर E2 रिएक्शन होगा। लेकिन E1 और E2 की पहचान होती है उसके रिएजेंट से। E1 वाला रिएजेंट क्या होता है बच्चों, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 या फिर H+ के साथ हीट, Al2O3 के साथ हीट दिया हुआ है, इसका मतलब ये E2 रिएक्शन है। क्लियर है बच्चों। अब E2 रिएक्शन में क्या कार्बोकेटाइन बनता है, नहीं बनता है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता है बच्चों। कार्बोकेटाइन बनता है E1 रिएक्शन में, क्यों, क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन 2 या 2 से अधिक स्टेप में होता है। E2 रिएक्शन में बच्चों रिएक्शन डायरेक्ट होता है। तो देखिए कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, सीखते हैं। CH2, फिर बच्चों यहाँ पर CH दे दिया, यहाँ पर OH दे दिया और यहाँ पर बच्चों CH3 दे दिया। ये OH जिस कार्बन पर है वो अल्फा कार्बन, उसके आजू बाजू वाला कार्बन जो है बच्चों बीटा कार्बन है। अब क्या होगा, तो यहाँ से बच्चों अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेंगे और H2O का रिमूवल करेंगे। कैसे करोगे H2O का रिमूवल, बताइए। अल्फा कार्बन से तो बच्चों हम OH को हटाएंगे, अल्फा कार्बन से OH को हटाएंगे और बीटा कार्बन से H को हटाएंगे, दोनों को मिलाकर के H2O का रिमूवल कर देंगे, एल्कीन बन जाएगा। एक बार एल्कीन का फॉर्मेशन बच्चों इस अल्फा बीटा में होगा और एक बार एल्कीन का फॉर्मेशन इस अल्फा बीटा में होगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले बच्चों अल्फा बीटा का एलिमिनेशन, मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन करोगे तो ये वाला एल्कीन बनेगा, और राइट हैंड साइड वाले बच्चों जब आप करोगे तो फिर ये वाला बनेगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहाँ पर अल्फा H की संख्या ज़्यादा है, 6 है, यहाँ पर अल्फा H की संख्या बच्चों 2 है। जिसमें अल्फा H की ज़्यादा है, अल्फा H की संख्या ज़्यादा है, उसको सेटजेब बोलते हैं बच्चों, और जिसमें अल्फा H की संख्या कम है उसको हॉफमान बोलते हैं। अब दोनों में से मेजर कौन सा होगा ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने का देखो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। हमेशा E1 रिएक्शन हो या E2 रिएक्शन हो, E1 रिएक्शन हो या E2 रिएक्शन हो, हमेशा बच्चों सेटजेब मेजर ही होता है। हमेशा सेटजेब प्रोडक्ट ही मेजर होता है। 99% केस में सेटजेब मेजर होगा। कुछ ही केस ऐसे होते हैं जहाँ पर हॉफमान मेजर होता है। उसमें से पहला केस अभी आपके सामने आया है ना, अल्कोहल के E2 रिएक्शन में जब थोरियम ऑक्साइड रहेगा, अल्कोहल के E2 रिएक्शन में जब थोरियम ऑक्साइड यूज में लेते हैं तब बच्चों हॉफमान मेजर होता है। क्या ये थोरियम ऑक्साइड वाला केस है, नहीं है, तो सेटजेब मेजर होगा। बात खत्म, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसको आप लिखिए, लिख करके स्क्रीन को रोक लीजिए, रोक करके पहले खुद से ट्राई कर लीजिए और ट्राई करने के बाद फिर उसके बाद अब आप शुरू कीजिए। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए बच्चों, थोरियम ऑक्साइड दिया हुआ है। थोरियम ऑक्साइड मतलब बल्कि बेस वाला केस है, बल्कि बेस वाला केस है बच्चों। थोरियम के साथ हीट दिया हुआ है, इसका मतलब E2 रिएक्शन तो होगा। क्यों, अल्कोहल है, अल्कोहल को थोरियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो E2 रिएक्शन हो जाता है। ये E2 का रिएजेंट है। रिएजेंट याद करने पड़ते हैं बच्चों। रिएजेंट अगर याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो बच्चों यहाँ से ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, ये CH3 हो गया। फिर बच्चों यहाँ पर ये CH है, यहाँ पर OH दे दिया और यहाँ पर बच्चों आपको CH3 दे दिया। क्या करोगे बताओ। एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है वो अल्फा मान लीजिए, उसके आजू बाजू वाला बच्चों बीटा मान लीजिए, मान लिया। एक बार क्या करेंगे अपन,
एक बार क्या करेंगे बच्चों, अपन इस अल्फ़ा बीटा में एलिमिनेशन करेंगे, एक बार अपन इस अल्फ़ा बीटा में एलिमिनेशन करेंगे, बोले तो अल्फ़ा से OH और बीटा से हाइड्रोजन हटाएंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे, तो देखिए ये प्रोडक्ट बन रहा है। और एक बार बच्चों अपन क्या करेंगे, एक बार अपन इधर से एल्कीन बनाएंगे, इधर से, तो इधर से बनाने पर बच्चों देखो ये वाला बनेगा, है ना, और इधर वाले से ये ब्लू वाला बनेगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अल्फ़ा एच कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर अल्फ़ा एच 1 हो गया। ठीक है, तो अब जिसमें अल्फ़ा एच ज़्यादा है वो तो हो गया सेटजेप वाला, और जिसमें अल्फ़ा एच कम है बच्चों वो हो गया हॉफमान वाला। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेजर कौन सा होगा, तो मेजर बच्चों सेटजेप और हॉफमान में, सेटजेप और हॉफमान में बच्चों, हाँ ठीक।